सर 24 मई को मुजफ्फराबाद अवामी एक्शन कमेटी योम शोदाए अवामी तहरीक के मौके पर एक जलसा का इनेकाद किया गया जिसमें पूरी आज़ाद कश्मीर की जो अवामी कमेटी के कारकुनान थे उन्होंने शिरकत की। इसी जलसे में जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया था उसकी कवरेज और जो इंटरनेट सर्विस थी उसको महदूद कर दिया गया और जलसे में मौजूद तादाद के हवाले से खास तौर पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भरमार रही और अभी तक ये सिलसिला तवातर से जारी है। इस बारे में आप की क्या राय है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया लारेब। आज जिस मौजू का आपने इंतखाब किया है ये इंतहाई अहमियत का अमल है। अब परसों 24 मई को यहाँ मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर बार से अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान ने अपने जो अवामी शोधा के उनकी बरसी की तकरीब मुनक्कद की, जिसमें पूरे आज़ाद कश्मीर से लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी के जो जुमा जो कारकुन हैं उन्होंने शिरकत की। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से जो है लारेब में अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जुमा जो यहाँ मुजफ्फराबाद में आज जब आज़ाद कश्मीर बार से आए उन्हें ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक यहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाया और शायद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहला जलसा है कि जिसमें किसी किस्म की कोई बदनज़मी, कोई के गमले तक नहीं टूटा। ट्रैफिक में चलो वो गाड़ियों का एक सिलसिला रहा लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। और फिर स्टेज लगाया गया, रात 7 बजे तक जलसे को अख्ताम पज़ीर होना था वहाँ रात को, यानी सुबह 4 बजे तक 4-5 बजे वो जाकर जलसा अख्ताम पज़ीर हुआ। और इस जलसे में जो है वो ये खाना एक जो वहाँ एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार देखा कि रात को 1-1:30 बजे वहाँ हज़ारों की तादाद में जो लोग बैठे हुए थे तो उसमें खाना लाया गया और कोई एक बंदा, कोई एक शख्स जो लोग वहाँ बैठे हुए थे खाने के लिए नहीं लपका या कहीं ने, सब पुरअमन अपनी जगह पे बैठे रहे, वहाँ उन्हें खाने के तय कर दिए गए। यानी जिस तरह से उसके अलावा आप जो है वो जलसे में बैठने का सिलसिला देखें या जो भी है, यानी एक तरह से एक मुनज़्ज़म जलसा जिसे कह सकती हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख अगर कोई लिखने वाला हो तो तारीख में ये अवामी एक्शन कमेटी, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का ये जलसा जो था वो एक मुनज़्ज़म जलसा था और इसकी तारीख लिखी जानी चाहिए कि जिसमें नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखा गया। उसके अलावा मैं ये बात भी कहने में आगे बजाना हूँ कि इस जलसे में जो उन्होंने जिस मकसद के लिए अपने शोधा के लिए जलसा रखा था उसी पे वो कायम रहे। स्टेज से 1-2 जज्बाती कारकुनान ने रियासत मुखालिफिया इस तरह से बात की तो उन्होंने स्टेज से रोक दिया। और इस जलसे के दौरान, इस तकरीब के दौरान जो एजेंडा था उस पर बात हुई। उन्होंने अपना जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड था उसमें मज़ीद इजाफा करके वो दिया। और फिर कोई रियासत मुखालफ या पाकिस्तान के मुखालफ या किसी सियासी जमात के मुखालफ कोई किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की गई। और जब ये सिलसिला 1-2 जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि जो नौजवानों की तरफ से पैदा हुआ तो फिर स्टेज से उन्हें रोक दिया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस लिहाज से भी ये काबिल तारीफ है। फिर कोई ऐसा उसमें इशू पैदा नहीं हुआ कि जिसमें कोई ऐसी बात की गई हो किसी सियासतदान के खिलाफ हो। ये काबिल तारीफ अमल है। लेकिन दूसरी जानब जिस जो आपने सवाल किया है कि सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, अब इससे कतई नज़र इसके कि जलसे में तादाद क्या थी, कितने थे, कितने लोग थे। एक बात तो हमने हमारे अदारे ने पूरी इसकी कवरेज की। एक बात ये कह सकते हैं कि मैं ये कहने में अपनी तरफ से हम हक बजाना है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी सियासी लीडर ने भी वो तादाद चाहे जितनी थी, हमारे पास वो गिनती का कोई फिक्र नहीं था, लेकिन किसी सरबराह हुकूमत ने किसी भी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इतना बड़ा जलसा किसी ने भी नहीं किया और जिसमें ना कोई सरकारी इन्वॉल्वमेंट थी, ना जिसमें कोई गाड़ियां अरेंज की गई थी, ना कुछ। लेकिन वो सबसे बड़ा ये जलसा तारीखी जलसा था, इस पर बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और इस पे जो एतराज़ उठाना चाहता है या जिन्होंने एतराज़ उठाए हैं वो भी अलग इशू है या उठाते रहते हैं। मुखालफत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, एतराज़ात भी उठाए जाते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म जलसा था और सबसे बड़ा जलसा में हमारी नज़र में हमारे अदारे ने इसकी पूरे दिन से लेकर
सुबह इख्तिताम तक जो है वो इसकी कवरेज की। आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी मकाम पर या मुजफ्फराबाद के अंदर आज़ाद कश्मीर के किसी सरबराह हुकूमत किसी अपोजिशन ने आज़ाद कश्मीर का जो इतना बड़ा जलसा नहीं किया और वो काबिल तारीफ था। अब रह गई बात लरेब, जो ये इकदाम या ये सोशल मीडिया पे कोई सरकारी अदारों कुछ सोशल मीडिया पेजेस या किसी की तरफ से ये ऐसे हज़ारों की तादाद में कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि तादाद इतनी थी या तरह। अब बात यह कि तादाद 10 भी हो या 10 लाख हो, इससे तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इशू था जिस पे लोगों ने आना था, हमें देखना ये चाहिए कि उस इशू के लिए बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट, बगैर किसी सियासी सपोर्ट, बगैर हमारे लीडरों के सपोर्ट के, पार्टी के सपोर्ट के, जो है वो अवाम अपने हकूक के लिए अपने रहनुमाओं के साथ आई। मीरपुर, बाग, रावलाकोट, तत्तापानी, हवेली, हर जगह से पूरे आज़ाद कश्मीर से यानी अपने अमा पे अपने अखराजात करके यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ आके उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज से रात भर, अब लीडरों का या सियासतदानों का जब भी जलसा होता ना वो 2 घंटे के बाद लोग तितर बितर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ रात तो आके अपना सफर करके बैठ के सुबह 4 बजे तक खिताब में मुनज़्ज़म अंदाज से बैठे रहना, फिर अपने लीडरों को सुनना, वो बड़ी बात होती है। और ये यानी एक तरह से वो पेजेस पे जो या बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं और इशू भी वो चल रहे हैं और वहाँ कमेंट्स में यह भी आता है कि हम शौकत नवाज मीर का या दिगर जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक हजूम को कुंभ बना दिया। और इसमें कोई अगर सोचा जाए तो जो मुनज़्ज़म अंदाज था, जो जिस तरह से वो इकट्ठे हुए जो आए, मुतालबात करना हर एक का हक है, लेकिन किसी मुतालबे के ऊपर सबको, अवाम को, हर पार्टी के, जिसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं, तो वो बड़ी बात होती है। और यही किसी कुंभ बनने की यही निशानी होती है और एक तरह से इसको हकीकत किया जा सकता है।